विधायक दिल्ली के हैं, लेकिन मोर्चा संभाला हुआ था पंजाब में। और राघव चड्ढा इस वक्त आज तक पर लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघव जी, बहुत बधाई आपको, अथक परिश्रम और उसके बाद ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। जो दावे आपने पंचायत आज तक पर किए थे वो सही साबित हो रहे हैं। एक बड़ा राज्य दिल्ली के बाहर आप लोगों का कदम, एक बड़ा जनादेश और इसी के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल अंजना जी, गुरु महाराज ने अपना मेहर वाला हाथ हम बच्चों पे, आम आदमी पार्टी के आम लोगों पे रखा है। परमात्मा सुख रखे। एक बहुत ही प्रो पीपल सरकार भगवंत मान साहब चलाएंगे, सबके लिए काम करेंगे। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, ये कोई साधारण चुनावी जीत नहीं है। मैं इसे एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भारत के इतिहास में मानता हूं। और एक ऐसी सरकार मान साहब चलाएं जो सबके लिए काम करे, जिन लोगों ने वोट दिया उनके लिए भी, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनके लिए भी। वेंडेटा फ्री गवर्नमेंट हो और प्रो पीपल सरकार हो। मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो चुनाव था अंजना जी, ये एक प्रकार का धर्म युद्ध था। एक तरफ अधर्म था, जहां पर लोग हम पे कीचड़ उछालते थे, नेगेटिव कैंपेन चलाते थे, केजरीवाल साहब को आतंकवादी कहते थे। दूसरी तरफ धर्म था, सच्चाई थी, ईमानदारी थी, और मान साहब और केजरीवाल साहब की कट्टर ईमानदार जोड़ी थी। और इस धर्म युद्ध में लोगों ने धर्म का साथ दिया, अधर्म को हराया है। मैं पंजाब के लोगों के सामने नतमस्तक होता हूं। ये चमत्कार से कम नहीं है ये नतीजे। और आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक ताकत बन के उभरी है। राष्ट्रीय मंच पे आज आम आदमी पार्टी लॉन्च हो गई है। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का राष्ट्रीय और स्वाभाविक विकल्प बनेगी, नेशनल और नेचुरल ऑल्टरनेटिव बनेगी। ठीक है, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन सुपर सीएम कौन होगा राघव चड्ढा जी? आप होंगे या अरविंद केजरीवाल जी होंगे? सुपर सीएम पंजाब की जनता है और पंजाब के लोग हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी चुनाव लड़ाने की थी। आप कृपया करके सुपर सीएम और ये सारी बातें ना करें। मैं बहुत साधारण सा आदमी हूँ, पार्टी का एक ऑर्डिनरी वर्कर हूँ। पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे गुरु ने, मेरे मेंटोर ने, अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे दी है। परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं अपनी जिम्मेदारी में सफल हुआ, या मेरी जिम्मेदारी खत्म होती है। मैं पंजाब से ताल्लुक रखता हूं, तो जब जब पंजाब सरकार को, मान साहब को, अपने छोटे भाई की कोई भी जरूरत पड़ेगी, मैं उनकी सेवा में हाजिर रहूंगा और पंजाब के लोगों की सेवा में हाजिर रहूंगा। हमने तो अंजना जी लोगों को कहा था, पंजाबियों को कहा था कि झाड़ू चला देना। लोगों ने झाड़ू भी चला दिया, पोछा भी लगा दिया, वैक्यूम क्लीनर भी चला दिया, और हनेरी आ गई पंजाब में। आज ये सारे लोग, बड़े बड़े जो सियासतदान थे, महाराजे थे, इनके सिंहासन डोल गए। ये महारथियों को पंजाब की आवाम ने रथ से उठाकर जमीन पे ला खड़ा किया, और आम आदमी रथ पे बैठा, आम आदमी को सेवा करने का मौका दिया, सरकार बनाने का मौका दिया। पंजाब के लोगों के हम सब ऋणी हैं। मुझे नहीं लगता हम इस जन्म में पंजाब के लोगों का ऋण चुका सकते हैं। एक पॉलिटिकली एनालाइज करते हैं आम आदमी पार्टी के ग्रोथ को। राजधानी में आप लगातार जीत रहे हैं, पंजाब में आपने सरकार बनाई, लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि दोनों ही जगहों पर अगर हम देखें तो आपने कांग्रेस पार्टी को ध्वस्त किया है। चाहे आप उत्तराखंड में ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वहां पर खाता नहीं खोल पाए। गोवा में पिछले चुनाव में भी, इस बार भी आपने अथक परिश्रम किया, वहां पर 2 सीट पर आपको कामयाबी मिली। उत्तर प्रदेश में भी संजय सिंह लगे रहे, लेकिन वहां पर बहुत कमाल नहीं हो पाया। क्या कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को ही जनता चुन रही है? क्योंकि जो 4 राज्य बीजेपी के थे वो उन्हीं के रह गए। देखिए, इसको खाली कांग्रेस और आम आदमी बीजेपी के राज्यों की चश्मे से देखना ठीक नहीं होगा। मैं इसे 2 कदम पीछे होकर कुछ इस प्रकार देखता हूं। जहां जहां लोग 2 रिवायती पार्टियों से परेशान हैं कि कभी ये पार्टी आ जाती है, इनसे 5 साल ऊपते हैं तो दूसरी को ले आते हैं, फिर ये 5 साल हमें लूटते हैं तो फिर इनको ले आते हैं। जहां ये 2 पार्टी सिस्टम है, वहां पर आम आदमी पार्टी एक थर्ड ऑल्टरनेटिव के रूप में, एक तीसरे विकल्प के रूप में इन दोनों पार्टियों के वोट लेकर एक बड़ी फोर्स के तौर पे आती है। अब आज ही का पंजाब का नतीजा देख लीजिए। आज हमें लगभग 80% सीटें मिल गई पंजाब में। 117 में से 92-93 सीटें आ गई। कहीं ना कहीं अकाली वोटर्स ने भी हमें वोट दे दिया, कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स ने भी हमें वोट दिया, बीजेपी के और बीएसपी के भी परंपरागत वोटर्स ने हमें वोट दिया। तो हमने वोट सबके लिए, हम सबका विकल्प है। उसी प्रकार दिल्ली में जब 70 में से 67 सीटें आई, 95% सीटें विधानसभा की हमें मिल गई, तब सारे वोटर्स ने हमें वोट दिया। जो पहले बीजेपी को देते थे, कांग्रेस को देते थे, सब ने हमें वोट दिया।
तो आम आदमी पार्टी विकल्प है भारत की राजनीति में। हाँ, ये बात जरूर है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ी ताकत भाजपा है, तो भाजपा का कोई चैलेंजर आज है ही नहीं मोदी जी के लिए, और भाजपा के लिए खुला मैदान है, कोई उन्हें रण के मैदान में चुनौती ही नहीं देता है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस तो चुनौती दे नहीं पाते बेचारे। तो कहीं ना कहीं आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी वो जो रिक्त स्थान है, जो एक वैक्यूम है, उसे पूरा करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, पंजाब से 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। राज्यसभा के सांसद आप बनना पसंद करेंगे या विधायक ही दिल्ली में वही भूमिका ठीक है? आप मुझे प्लीज बख्श दीजिए मुझे कुछ मत बनाइए। मुझे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है आपने मुझे वो इतनी निभाने धमक दी। वहां बनाई हुई थी, पंचायत आज तक में चन्नी साहब बैठे हुए हैं, वो भी आपको गले लगा रहे हैं, जितने नेता आ रहे थे सब गले लगा रहे थे, राघव हमारा बच्चा है। तो अब आपने वहां पर अपना एक कद बना लिया है, लगातार कैंपेनिंग करके वहां पर जमकर आपने पार्टी को वहां पर, तो उसका सिला तो मिलना ही चाहिए। अंजना जी, एक पंजाबी में कहावत है, लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। मैं वो लल्लू हूँ और हमारी पार्टी वो लल्लू है जो कवलियां करती है। यही कहावत सुना रहे हैं आज सुबह तो से, आप यही सुना रहे हैं। परमात्मा का दिया, परमात्मा की कृपा है। हम लोग बहुत ऑर्डिनरी लोग हैं। संसद में ज्यादा अच्छा रहेगा या विधानसभा ही ठीक है? मुझे बख्श दीजिए, मेरे पास जो जिम्मेदारियां मुझे वो निभाने दीजिए। मुझे अभी मेरे से जितनी जिम्मेदारियां मुझे मेरे बॉस ने, केजरीवाल साहब ने दी हुई हैं, मैं वो पूरी कर लूं, वही बहुत है। मेरे सर पे बड़े इन युवा कंधों पे बड़ा बोझ है, मुझे वो पूरी करने दीजिए। तो इस युवा कंधे से ही सवाल कर लेती हूँ अगला, दिल्ली लौटने का फरमान हुआ है या पंजाब में अरविंद केजरीवाल की आंख नाक कान बनेंगे? नहीं, बिल्कुल आएंगे दिल्ली। अभी थोड़ा स्वेरिंग इन और कई सारे अरेंजमेंट्स हैं, उसमें लगकर सारे विधायकों के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे, फिर आएंगे वापस। अभी विधायक दल की बैठक होगी, हम विधायक दल का नेता चुनेंगे, गवर्नर साहब से मान साहब मिलेंगे, मान साहब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उनको शपथ दिलाकर हम लौटेंगे, आप चिंता ना करें। भगवंत मान को लेकर कई पर्सनल अटैक्स हुए, उनकी ड्रिंकिंग हैबिट को लेकर कई चीजों पर, जिस पर वो खुलकर सामने भी आए, उन्होंने सब बातें की, जवाब दिया। उनका मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी भूमिका, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर पार्टी क्या सोच रही है और कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, मान साहब को मैं बड़े करीब से जानता हूं अंजना जी। जब 2014 में मान साहब पहली बार एमपी बने थे, तब मुझे केजरीवाल साहब ने मान साहब के साथ काम करने का मौका दिया, उनके साथ लगा दिया। मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था उस पार्लियामेंट्री ग्रुप का आम आदमी पार्टी का, और मैंने 2014 से मान साहब की जो राजनीतिक जर्नी है उसको बहुत करीब से देखा है। और वो एज ए पॉलिटिशियन, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे वो मेच्योर हुए हैं ओवर द इयर्स, मैंने देखा। और एक बहुत ही सफल सफर उन्होंने तय किया है, सतौज पिंड से लेकर संसद तक। मेरा अपना मानना है कि आज के समय पंजाब में वो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बेस्ट चॉइस हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, और एक बहुत ही कट्टर ईमानदार शख्स हैं, बड़ा करीब से उन्हें जानता हूं, और लोगों ने उन्हें चुना है। सबसे बड़ी बात है, जमहूरियत में जनता जनार्दन होती, लोगों ने उन्हें मौका दिया, और मेरा विश्वास है कि मेरे बड़े भाई भगवंत मान साहब एक सफल सरकार चलाएंगे। 2022 में ही नहीं, 2027 में भी और 2032 में भी पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे, और आने वाले समय पंजाब की बागडोर उनके हाथों में रहेगी। अच्छा, अब ये बताइए कि राज क्या है? राज क्या है ये बात लिख कर देने का कि चमकौर साहिब और भदौर दोनों से चन्नी साहब हार रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक के मंच पर लिख कर दिया था। देखिए, उनके भी 32 दांत है, उन्होंने जो कहा वो हो गया। भगवंत मान साहब के भी 32 दांत है, उन्होंने भी जो कहा कि बादल परिवार के सारे लोग हार जाएंगे, वो भी हार गए। सुखबीर बादल हार गए, प्रकाश सिंह बादल साहब हार गए, कैप्टन अमरिंदर हार गए, चन्नी साहब दोनों सीटों से हार गए, विक्रम मजीठिया हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए। ये सारे बड़े हाथी जिन्होंने जनता को अपने नीचे, अपने पांव के नीचे दबाया हुआ था, कुचला हुआ था, ये सब हाथी हार गए। और इस लिखने का राज अंजना जी सिर्फ ये है कि हम लोग जमीन पे काम करते हैं, जमीनी स्तर पे हमने मेहनत करी, और जो लोगों की मूड था, जो लोगों का बदलाव का मूड था, वो हमारे कानों तक, हमारे आंख नाक कान तक पहुंचा। और वही मूड मेरे बॉस ने, मेरे मेंटोर ने, अरविंद केजरीवाल जी ने आपको बताया। दिल्ली और पंजाब में क्या सिमिलैरिटी, क्या अलग? क्योंकि प्रचार के तौर पर पंजाब और पंजाब के लोगों को साधना, बहुत सारा किसान एजिटेशन से लेकर एक दलित मुख्यमंत्री हैं चन्नी साहब, और वो भी अपने तरीके से अपना
एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे, लेकिन इन सब के बीच पंजाब में ऐसा क्या आपने अलग किया जिसकी वजह से इस बार पिछली बार के मुकाबले इस बार काम आया? क्या भगवंत मान का चेहरा आगे करना काम आया? क्या काम आया? एक्स देखिए, फैक्टर क्या कई सारे फैक्टर्स थे। 2017 में जो हमने चुनाव लड़ा था अंजना जी, हम ऑर्गेनाइजेशनली भी इतने मजबूत नहीं थे, हमें चुनाव लड़ने की इतनी साइंस और इतना सिस्टम भी नहीं आता था। तब हम नए नए थे, और सबसे बड़ी बात, तब दिल्ली में केजरीवाल साहब का जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, वो लोगों ने ना देखा था ना उसके बारे में सुना था, क्योंकि दिल्ली में हमारी नई नई सरकार बनी थी, नई नवेली सरकार थी। अब 2022 में जब हमने इलेक्शन लड़ा, तो एक तो 6 साल का हमारा दिल्ली में एक स्थापित कार्यकाल था। हमारा एक केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पंजाब के लोगों तक पहुंच चुका था, उसकी आवाज, उसके बारे में लोगों ने सुना, तो लोगों ने कहा हम भी इसका लाभ लें पंजाब में। संगठन के तौर पर हम बेहतर तरीके से संगठित थे। माझा और द्वाबा 2 इलाके कहे जाते थे, ये आम आदमी पार्टी थोड़ी सी कमजोर थी, मालवे में बहुत मजबूत थी। और माझा और द्वाबा में खास तौर पे हमने कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन से लेकर ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग की बहुत सारे काम करे। और उससे भी बड़ी बात, हमने विरोधियों का जो कीचड़ उछालने वाला जो प्रोपेगेंडा का काम था, 17 में हम ठीक से शायद जवाब नहीं दे पाए थे, मुझे लगता है, मेरे दिल में आज भी वो बात है। 22 में दे पाए। ठीक है, आप कह रहे हैं जो हथियार विपक्ष ने इस्तेमाल किया उसको आपने अपना शस्त्र बना लिया। लेकिन अब देखिए, आप दिल्ली मॉडल की बात बार बार करते हैं, लेकिन हर राज्य अलग होता है। पंजाब की अपनी जरूरतें हैं, बॉर्डर स्टेट है। पंजाब का क्या मॉडल होगा? बॉर्डर स्टेट है, बहुत ही सेंसिटिव इलाके हैं, ड्रग्स की बहुत बड़ी चुनौती थी। पंजाब मॉडल क्या होगा? देखिए, चुनौती बड़ी है अंजना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितना बड़ा ये मैंडेट है, कहीं ना कहीं मुझे उतना ही डर भी लगता है कि जिन उम्मीदों के साथ लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना, भगवंत मान साहब को चुना है, हम उन उम्मीदों पे खरे उतरे। भगवान परमात्मा हमें इतनी सद्बुद्धि दे, इतनी शक्ति दे, इतना बल दे कि हम वो सारी उम्मीदों पे खरे उतर पाए। चैलेंजेस हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी से लेकर नशे की प्रॉब्लम, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ गैंगस्टर्स का राज है, कई सारी चीजें हैं, उन चीजों से बात करें। पावर सेक्टर में बहुत बड़ा क्राइसिस है, सबसे महंगी बिजली यहाँ मिलती है। और सबसे बड़ी चीज इकोनॉमिक हेल्थ, जो वित्तीय व्यवस्था है पंजाब की, वो चरमराई हुई है। 3 लाख करोड़ का कर्जा है पंजाब सरकार पे, इतनी बुरी हालत में है। तो इसको उभारना एक वास्तव में चैलेंज होगा भगवंत मान साहब की सरकार के लिए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि दृढ़ इच्छा, सच्ची राजनीतिक शक्ति और ईमानदारी से हर मैदान फतेह किया जा सकता है, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हम पंजाब में जो गवर्नेंस के चैलेंजेस होंगे, मान साहब, उसे भी हम बहुत जल्द ओवरकम करेंगे। वैसे तो आज जीत का जश्न है और आप लोगों के लिए मिठाई, बलून, गाने, ये सब बजाने का दिन है। लेकिन अब एक सवाल उस कश्मकश पर करती हूँ जो दिल्ली और पंजाब के बीच में आपको कहीं ना कहीं फंसाएगी, चड्डा साहब। पराली जलना, प्रदूषण को लेकर राजधानी दिल्ली में आपकी सरकार है, प्रदूषण यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। पराली जलाने को लेकर वहां पर किसानों के मतलब पराली के खिलाफ कोई भी कानून और उसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल होता है। पराली पर क्या चांस होगा आपकी सरकार का? पंजाब, देखिए, हम जब दिल्ली में सरकार चलाते थे तो अक्सर कहते थे कि पंजाब सरकार ने जो कदम लेने चाहिए थे पराली के लिए, वो नहीं लिए हैं। मेरा विश्वास है कि हमारी पंजाब सरकार वो सारे कदम लेगी। उसका एक उदाहरण देता हूं मैंने आपको आज तक एजेंडा पे भी, मंच पे बात कही थी। आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। पंजाब के अंदर ही फैक्ट्रीज हैं जो इस पराली को खरीदना चाहती हैं, और इस पराली को खरीद कर मशीन के थ्रू उसको एक प्रोसेस में ट्रीट कर कोयले में तब्दील कर लेती हैं। ये कोयला फिर एनटीपीसी जैसी बड़ी कंपनियां खरीदती हैं और उससे ऊर्जा, बिजली पैदा करती हैं, पावर सेक्टर में लागू करती है। एक नया बिजनेस मॉडल बनाया जा सकता है जिसमें किसान को इंसेंटिवाइज करा जाए, पीनलाइज नहीं करा जाए। किसान की पराली खरीदी जाए और उसे कोयले में तब्दील कर आगे बेचा जाए। इसमें कई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बनेंगी, पराली की समस्या भी हल होगी। इस टाइप के कई सारे उद्योग पहले ही पंजाब में चल रहे हैं, लेकिन सरकार की नेक नियति, सरकार की विजन में ये सारी चीजें नहीं थी, इसलिए सरकारों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। सरकारों की प्राथमिकता ही कुछ और होती थी। हमारी सरकार की ये भी एक प्राथमिकता होगी कि कैसे वायु प्रदूषण को कम से कम किया जाए और पराली की ये जो समस्या है इसे दूर किया जाए। आपने राष्ट्र के बारे में कहा कि अब हम दिल्ली से निकल गए हैं, तो क्या आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल अब एक राष्ट्रीय चेहरा बन गए हैं बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ? 100%।
आम आदमी पार्टी आजाद भारत के इतिहास की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली पार्टी है। मैं आपको उदाहरण देता हूं भाजपा का, जो विश्व की कहते पर हैं कि ये इसका लोग विश्व काउंटर की यही है ना राघव जी की जहां बीजेपी का वर्चस्व है, उत्तराखंड, गोवा, यूपी, यहां पर आप नहीं परफॉर्म कर पाए। नहीं, जाएंगे आगे आगे, बिल्कुल जाएंगे। आज गोवा में हमारा खाता खुल गया, 2 सीटें आई, हमारा वोट शेयर 2017 के मुकाबले बहुत बढ़ गया। उत्तराखंड में पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे, अच्छा वोट शेयर मिला है। आने वाले समय में और भी वोट मिलेंगे हमें। तो एक शुरुआत होती है, कहीं हारते हैं कहीं जीतते हैं, लेकिन आज इस बात से, फैक्ट से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आम आदमी पार्टी इस देश का सबसे सफल पॉलिटिकल स्टार्टअप है और सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली पार्टी है। आज कांग्रेस की भी 2 सरकारें हैं भारत देश में, हमारी भी 2 सरकारें हैं भारत देश में। कांग्रेस का ग्राफ ऐसे जा रहा है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का तो ग्राफ आप ऐसे जा मेन रहा है। और ऑपोजिशन पार्टी बन रहे हैं कांग्रेस को रिप्लेस करके। मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी नेशनल फोर्स तो बनी गई है और अब वो बीजेपी की प्रिंसिपल चैलेंजर बन रही है। तो केजरीवाल ममता बनर्जी का क्या होगा? मुख्य नहीं, उनको भी शुभकामनाएं हैं। हम आज उनका दिन नहीं है, आज हमारी बात कर लीजिए, कल परसों में उनकी बात करेंगे। ठीक है। तो मुख्य चैलेंजर अरविंद केजरीवाल जी होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं, क्योंकि राजनीति में केजरीवाल साहब की उंगली पकड़ के चलना सीखा हूं, मेरे मेंटोर हैं, मेरे गुरु हैं, तो मेरे दिल में एक इच्छा है, मेरे जीवन का सपना है कि केजरीवाल साहब प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे और देश की बागडोर संभाले। और कश्मीर से लेकर केरल तक, गुवाहाटी से लेकर गुजरात तक, हर जगह लोगों को केजरीवाल मॉडल चाहिए और केजरीवाल मॉडल की लोग इंतजार कर रहे हैं। एक और चीज जिस पर कई बार सवाल खड़े होते हैं आम आदमी पार्टी पर कि आप मुफ्त वाली पॉलिटिक्स करते हैं। मुफ्त वर्सेस एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, एक बहुत बड़ी बहस है जो इस देश में अब नहीं हो रही, क्योंकि आपने शुरुआत की, अब सब कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है ये आसान रास्ता है। इस पर आपका जवाब? देखिए, फ्रीबीज की जो बात करते हैं ना, ये एक सोशल सिक्योरिटी नेट है। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये एक सोशल सिक्योरिटी नेट बनाने की कोशिश करी है भगवंत मान साहब और अरविंद केजरीवाल जी ने देश के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, कि एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आपको जितनी बिजली चाहिए, 300 यूनिट बिजली चाहिए, जितना पानी चाहिए, जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, जितना इलाज और शिक्षा चाहिए, वो सरकार का दायित्व है देना। भारत का संविधान कहता है कि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, यानी कि भारत एक कल्याणकारी स्टेट है। तो कल्याण करना ही तो सरकारों का काम है। और ये जो पैसा है, जिससे मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिससे मुफ्त इलाज और वर्ल्ड क्लास शिक्षा दी जा रही है, ये लोगों का ही तो है। लोग ही टैक्स में ये पैसा देते हैं, हम लोगों को ही उनका पैसा सौंप रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राघव चड्ढा हमारे साथ जुड़ने के लिए।